प्रदेश में गेहूं उपार्जन की समस्याओं को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शशांक भार्गव अपनी ही पार्टी सरकार के खिलाफ किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने विवेकानंद चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों की समस्या को उठाया। इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने शहर जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, पूर्व जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। उसके आमंत्रण में कांग्रेस, भाजपा सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। धरना के बाद रैली की शक्ल में सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर अंशुल गुप्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री को विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया। फोटो ही नहीं बन मनोज भाई आगे आ जाओ। मनोज भाई माननीय महोदय, मेरा निवेदन है कि किसान की गेहूँ खरीदी और संबंधित समस्याओं में सोसाइटियाँ टोल करती हैं। राज्य सरकार का नियम है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 जगह अपने टोल काट पंचायत कर सकती है, तो किसानों को पेमेंट हो जाए। लेकिन शुरुआतें तो 800,000 कुंटल है, 1500 और बिल बनते हैं। ये समस्या नरवाई जलने का बड़ा हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन माननीय कलेक्टर साहब को दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुरंत मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आपकी समस्याएं भेजूंगा और जैसे ही इसका निराकरण होगा वो आपको अवगत कराऊंगा। ये समस्याएं मुख्य रूप से ये है कि किसान भाइयों के गेहूं की तुलाई में बहुत परेशानी आ रही है। 9 बीघा तक के किसानों का स्लैड बुक हो रहा है और जब स्लैड बुक करने जाते हैं सर्वर फेल हो जाता है। 1,500 कुंटल एक गोदाम पे माल तोलने की वो है लिमिट, लेकिन 700-800 कुंटल तोल रहा है। गोदाम खाली पड़े हैं, सर्वर की बुकिंग नहीं हो रही है। मंझोले और बड़े किसानों का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा। पूरे किसान परेशान है। पिछले साल 5,63,000 की टन की खरीदी 5 मई तक हो गई थी। आज 23 अप्रैल हो गई है, लेकिन अभी तक शुरुआत ही नहीं है। कुल 67-68 टन गल्ला तुला है, तो इस स्पीड से गल्ला नहीं तुल सकता। कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए हमने उन्हें जगाने का प्रयास किया है कि किसान बहुत परेशान है। शादियों का सीजन है, शादियां नहीं कर पा रहा है। आपने पहले ही 30 तारीख की लिमिट नहीं बढ़ाई तो ओवरड्यू हो गया किसान। इन सब समस्याओं को लेकर हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए थे। खाद की भी समस्या है। खाद 5 बीघा में 1 बोरी दिया जा रहा है, जबकि 3 बोरी लगती है। आगामी खरीफ सीजन 1 महीने बाद चालू हो जाएगा। अगर किसान को खाद नहीं मिलेगा तो बोनी कहाँ से करेगा? ना तो 2 गुनी होगी, न 4 गुनी होगी, न 8 गुनी होगी। सिर्फ नेताओं के भाषण तक सीमित रह जाएगा। इसलिए हमने प्रार्थना की है उनसे कि ये काम तुरंत कराया जाए। एक गैस सिलेंडर की बात हमने की है उनसे कि शादियों में आजकल बहुत तकलीफ है। शादियों का सीजन है, कार्ड देखकर 2-4 सिलेंडर जो कॉमर्शियल उपलब्ध करा सकते हैं उन्हें कराएं। एक नरवाई की समस्या है कि नरवाई में आग लग जाए तो सैटेलाइट से क्या है, GIS है, भगवान जाने कौन सा सर्वे है, उससे आसपास तक के किसानों को भी लपेटा जा रहा है। इस बात की भी जांच नहीं कराई जा रही कि स्पार्किंग से लाइट जमाने से लगती आई है। अगर किसी दूसरे ने जलाभुनी में लगा दी तो भी वो किसान भी नपेगा और बाकी सब किसान भी नपेंगी। का देश कानून के हिसाब से चलता है, आदेशों के हिसाब से नहीं चलता। अपनी सरकार के खिलाफ उतरना पड़ा आज। देखो आप, हम सरकार के खिलाफ नहीं, हमारे धर्मेंद्र सक्सेना जी ने बहुत अच्छी बात कही पार्षद ने कि हम सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। 1 तारीख से शुरू होना थी खरीद, आपने कहा बारदाना नहीं है, हम मान गए, 10 तारीख से शुरू कर दी। आपने पिछले साल 197 सोसाइटी लगाई, इस बार 147 लगा दी। यानी क्या मंशा हो गई सरकार को किसानों को परेशान करने की?
इसलिए हमें मैदान में आना पड़ा। सर, केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं समुचित व्यवस्था है, ठीक ठाक। हमने उन्हें पत्र नहीं लिखा, हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा। आपके मीडिया के माध्यम से उन्होंने संज्ञान में लिया उसे, और पूरे जिले के अधिकारी और नेताओं की उन्होंने बीसी की। लेकिन उस बात को भी 48 घंटे हो गए। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि देश में बैठा कृषि मंत्री, जो कि डबल इंजन की सरकार है और इंजन का 5वां डिब्बा है, वो ये कह रहा है कि एक एक दाना खरीदा जाएगा और राज्य सरकार का एक इंजन छुक ही नहीं कर रहा। तो इसलिए हमें आज सड़कों पे आना पड़ा।